हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस माइनर एलिमेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें हम दूसरा अपना टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ बैक एक। तो हम शुरू करते हैं। इससे पहले हमने नोजिया एंड वॉमिटिंग पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी का माइनर एलिमेंट, दैट इज़ बैक एक। प्रेगनेंसी में बैक एक बहुत कॉमनली मिलता है। ये कोई सीरियस कंप्लेन नहीं है, हर मरीज़ में देखने को मिलेगा आपको बैक एक। तो हम डिस्कस कर लेते हैं क्यों बैक एक होता है, और अगर कोई मरीज़ बैक एक लेके आ रही है तो हमें इसका मैनेजमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले ये बहुत कॉमनेस्ट कंप्लेन है प्रेगनेंसी में। 50% जो प्रेगनेंसी होगी उसमें से 50% पेशेंट्स आपके पास बैक एक की कंप्लेन लेके आएंगे, मतलब उनके कमर में, उनके पीठ में दर्द की वो कंप्लेन लेके आएंगे। अगर 100 प्रेगनेंसी हो रही है तो उसमें 50 प्रेगनेंसी में ये कंप्लेन होगी बैक एक की। इसमें होता क्या है, क्यों बैक एक शुरू हो जाता है? ये इसलिए शुरू होता है क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसा स्टेट है जिसमें बहुत ढेर सारे चेंजेस आते हैं। तो इसमें कुछ चेंजेस में कुछ ऐसे चेंजेस भी आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऐसे आते हैं जो बैक एक में कंट्रीब्यूट करते हैं। वो चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? जॉइंट लिगामेंट लैक्सिटी, जो जॉइंट लिगामेंट हैं, जहाँ जहाँ जोड़ है बॉडी में, उनके जो लिगामेंट्स हैं वो लैक्सिटी उनकी बढ़ जाती है, और उनके बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ हार्मोन्स जो प्रेगनेंसी में बढ़ते हैं, जो है आपके रिलैक्सिन और एस्ट्रोजन। ये जब प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन बढ़ते हैं तो ये राउंड लिगामेंट की लैक्सिटी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ में बैक एक की कंप्लेन मिलती है। दूसरी जो वजह होती है वेट गेन। प्रेगनेंसी में एक एवरेज जो वेट गेन होता है वो 11 से 12 किलो हम मान के चलते हैं कि हर फीमेल एक एवरेज वेट गेन होता है उसमें 11 से 12 किलो। तो वज़न बढ़ने की वजह से भी मरीज़ों में बैक एक की कंप्लेन मिलती है। तीसरा जो कॉज है दैट इज़ हाइपर लॉर्डोसिस। अब लॉर्डोसिस क्या होता है? हाइपर तो हमने समझ लिया ज़्यादा, लेकिन उससे पहले हमें समझना ज़रूरी है लॉर्डोसिस क्या होता है। लॉर्डोसिस होता है जब स्पाइन आगे की तरफ कर्व हो जाए, उस कंडीशन को हम लॉर्डोसिस बोलते हैं। और प्रेगनेंसी में क्या होता है, ये कर्विंग ऑफ स्पाइन आगे की तरफ कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। बच्चे के प्रेशर की वजह से जो स्पाइन है वो आगे की तरफ कुछ ज़्यादा ही बेंट हो जाती है। हाइपर लॉर्डोसिस होने की वजह से भी मरीज़ों में, जो प्रेग्नेंट फीमेल है, उनमें बैक एक की कंप्लेन मिलती है। और क्या होता है, जो पेल्विस है वो आगे की तरफ थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है प्रेगनेंसी में, तो इसकी वजह से भी मरीज़ों में पेन देखा गया है, बैक एक देखा गया है। इसीलिए 50% प्रेगनेंसीज़ में बैक एक बहुत कॉमन है। और क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से मरीज़ों में बैक एक मिल रहा है? तो वेट गेन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है मरीज़ में, मान लो एक एवरेज वेट गेन की हमने बात किया कि एक प्रेगनेंसी में 11 से 12 किलो वेट गेन नॉर्मल है, लेकिन कोई मरीज़ थी, डायबिटिक मरीज़ थी, उसका बच्चा ज़्यादा है, बिग बेबी है, या फिर मरीज़ में ज़्यादा वज़न बढ़ गया है, 12 से 11 किलो जो एवरेज हम लेके चल रहे थे उससे ज़्यादा वज़न बढ़ गया है मदर का, तो ज़्यादा वेट गेन की वजह से भी बैक पे मरीज़ के प्रेशर पड़ेगा, प्रेग्नेंट मदर के प्रेशर पड़ेगा, और उसकी वजह से उसको बैक एक ज़्यादा होगा। तो आप उसको एडवाइस कर सकते हो कि ज़्यादा फैटी डाइट ना ले, थोड़ा कम वेट गेन करे, 11 से 12 किलो ही वेट गेन रखे, जिसकी वजह से उसका जो दर्द हो रहा है, जो बैक एक है, वो नहीं होगा। आप मरीज़ को रेस्ट एडवाइस कर सकते हो, और वो जो रेस्ट एडवाइस करोगे वो कैसे बताओगे उसको बताओगे पैर के नीचे 2 तकिया लगा के, पैर थोड़ा फ्लेक्स करके लेटे, इससे जो उसके बैक पे प्रेशर पड़ रहा होगा वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। उसके हिप्स फ्लेक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसका जो बैक एक हो रहा था थोड़ा सबसाइड कर जाता है। जब भी वो आराम करे तो आप उसको बता दो पैर के नीचे 2 तकिया लगा दे, पैर को थोड़ा एलिवेट कर दे, जिससे जो उसका हिप है वो फ्लेक्स्ड हो जाएगा, और उसका बैक एक जो है थोड़ी देर के लिए, जब वो आराम कर रही है, वो सबसाइड कर जाएगा, क्योंकि उसके बैक से प्रेशर उतनी देर के लिए हट जाएगा। तो जब भी मरीज़ आराम करेगी उसको ये एडवाइस करना है। उसके बाद मरीज़ अगर चल फिर रही है, टहल रही है, तो उसके लिए आप एडवाइस कर सकते हो उसको एक वेल फिटेड बेल्ट, जो उसके पेल्विक ग्रिडल को पोस्चर में बना के रखेगा, जिसकी वजह से जब वो चले फिरेगी तो उसको बैक एक नहीं होगा, उसमें आराम होगा। तो आप एक वेल फिटेड बेल्ट उसको एडवाइस कर सकते हो जब वो चल फिर रही है। वेल फिटेड पेल्विक ग्रिडल बेल्ट एडवाइस कर सकते हो जब वो चल फिर रही है, तो उससे उसके बैक एक नहीं होगा। और इससे क्या होगा, इससे एक चीज़ में और फ़ायदा होगा, जो उसको लॉर्डोसिस हो रखी है, जो उसका स्पाइन आगे की तरफ बेंटेड है, उसमें भी थोड़ी उसको मदद मिलेगी, थोड़ा कम बेंडिंग होगी स्पाइन की, और उसका बैक एक सबसाइड कर जाएगा।
और अगर बहुत ज़्यादा बैक एक होने लगे तो उस मरीज़ को आप एडवाइस कर सकते हो कि जाके थोड़ा आराम कर लो। मान लो वो कोई काम कर रही थी, किचन में खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते उसको पेन शुरू हो गया, बैक एक शुरू हो गया, तो आप इस मरीज़ को एडवाइस कर सकते हो कि ज़्यादा काम ना करो, फ्री हो, जो जब तुम्हारे पास फ्री वक्त मिले तो बैठा ना करो बल्कि जाके लेट जाया करो, इससे तुम्हारा बैक एक में आराम मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप एडवाइस कर सकते हो मरीज़ को। इसके अलावा आप क्या उसको बता सकते हो, आप उसको बता सकते हो कि जो उसकी बैक की मसल्स है उसको मसाज करवा ले, मतलब बैक की जो मसल्स है उसकी मसाजिंग से उसका जो बैक एक है वो ख़त्म हो सकता है। दूसरा, आप डॉक्टर हैं, वो मरीज़ आपके पास कंप्लेन लेके आई है, तो आप उसको बता सकते हो, एनाल्जेसिक्स लिख सकते हो, दर्द की दवाइयाँ कुछ दिन खिला सकते हो, जिससे उसका अगर बहुत ज़्यादा पेन बना हुआ है तो 2 दिन 3 दिन आप उसको दर्द की दवाइयाँ खिला सकते हो, सिर्फ 2-3 दिन खिलानी है ताकि उसका दर्द ख़त्म हो जाए। अदरवाइज़ उसको आपको एडवाइस पे ही रखना है, आराम करने की एडवाइस बोलनी है। जब भी लेटे पैर के नीचे 2 तकिया लगा के लेटना है, बैक को मसाज कर सकती है, पेल्विक बेल्ट पहन के चल सकती है, ये सारी चीज़ें एडवाइस करनी है। एनाल्जेसिक ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं चलानी है। लेकिन अगर मरीज़ में बहुत ज़्यादा पेन हो रखा है तो आप कुछ दिन के लिए, 2 से 3 दिन के लिए सिर्फ दर्द की दवाइयाँ, पेन किलर्स चलाओगे, उसके बाद बंद कर दोगे और मरीज़ को ये सारी चीज़ें एडवाइस करोगे। और मरीज़ को सबसे इम्पॉर्टेंट जो एडवाइस करनी है वो करनी है आराम करने की, रेस्ट करने की। जब भी वो रेस्ट करेगी, अगर उसके मसल्स में भी स्पाज़्म हो रखा होगा तो वो भी सबसाइड कर जाएगा। तो मरीज़ को ज़्यादा चीज़ें आपको एडवाइस करनी है। अगर मरीज़ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो कुछ दिन के लिए दवाइयाँ चला दो, जैसे ही पेन थोड़ा कम हो जाए उसके बाद जो भी एडवाइस है वही चलती रहेगी। ठीक है, ये हो गया आपका बैक एक, माइनर एलिमेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी का हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू एवरीवन।